हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? आई होप सब ठीक होंगे। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसे सब ज्वाइन कर लीजिए जिससे कि हमारी क्लास पे होने वाली सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल सके। आइए आज की क्लास का पहला वर्ड है हमारा एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब होता है बेतुका, बेबुनियाद, अव्यवहारिक। किसी चीज को एब्सर्ड तब कहते हैं जब वो बिना मतलब, बेकार या समझ से बाहर हो। आइए इस वर्ड को याद करते हैं। आप सोचो, एक आदमी सुबह 2 बजे रोड पे हेलमेट पहने बिना साइकिल चला रहा है और गाना गा रहा है, तो लोग कह रहे हैं ये तो बिल्कुल क्या है, absurd है। मतलब बेवकूफी, बेतुकी या अजीब हरकत है। आइए इसके इंग्लिश में हम थोड़ा देख लेते हैं। नॉट एट ऑल लॉजिकल और सेंसिबल, बिल्कुल भी तार्किक या समझदारी पूर्ण नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज absurd to think that the earth is flat। यह सोचना बेतुका है कि पृथ्वी क्या है, फ्लैट है, चपटी है, समतल है। आइए आज का क्लास का हमारा पहला सिनोनिम है रेडिकुलस। रेडिकुलस का मतलब क्या होती है हमारे, बेतुका या हास्यास्पद। अगला देखते हैं सिनोनिम नॉन सेंसिबल। नॉन सेंसिबल का मतलब हमारा होता है निरर्थक या बेतुके या जिसका कोई सेंस नहीं निकलता। अगला हमारा वर्ड है इरेशनल। इरेशनल का मतलब होता है तर्कहीन, जिसका कोई तर्क ही नहीं है। अगला हमारा वर्ड है लॉजिकल। लॉजिकल का मतलब होता है अतार्किक, जिसका कोई तार्किक अर्थ नहीं है। अगला हमारा वर्ड है पुलिस। पुलिस का मतलब हमारा क्या होता है, मूर्ख। अगला हमारा वर्ड है अनरीजनेबल। अनरीजनेबल का मतलब होता है अनचित। आइए इसका सिनोनिम देखते हैं। पहला हमारा सिनोनिम है हमारा लॉजिकल। लॉजिकल का मतलब हमारा क्या होता है, तार्किक। लॉजिकल का मतलब होता है हमारा तार्किक, जिसका कोई मतलब होता है, अर्थ निकलता है, अर्थ होता है। अगला हमारा वर्ड है रीजनेबल। रीजनेबल का मतलब होता है उचित। अगला हमारा वर्ड है सेंसिबल। सेंसिबल का मतलब जिसका कोई सेंस हो, समझदार। समझदार, सेंसिबल का मतलब क्या हुआ हमारा, समझदार। सेंसिबल का मतलब जिसका कोई सेंस निकले। अगला हमारा वर्ड है इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब होता है यथार्थवादी, मतलब जिस जो कोई रियल, इलास्टिक से हो, रियल मतलब रियल काम करे। अगला हमारा वर्ड है रेशनल। रेशनल का मतलब होता है विवेकपूर्ण। आइए एक बार इसका रिवाज करते हैं। अब्सर्ड। अब्सर्ड का मतलब होता है बेतुका, बेबुनियाद, अव्यवहार। एंड रेडिकुलस। रेडिकुलस का मतलब हमारा होता है हास्यास्पद या बेतुका। नॉन सेंसिबल। नॉन सेंसिबल का मतलब हमारा होता है निरर्थक। अगला हमारा है इरेशनल। इरेशनल का मतलब होता है तर्कहीन। अगला हमारा वर्ड है लॉजिकल। लॉजिकल का मतलब होता है तार्किक। अगले अगला हमारा वर्ड है पुलिस। पुलिस का मतलब होता है मूर्ख, अर्थात। अगला हमारा वर्ड है अनरीजनेबल। अनरीजनेबल का मतलब होता है अनिश्चित। अगला एंटोनिम का अगला वर्ड है हमारा लॉजिकल। लॉजिकल का मतलब होता है तार्किक। रीजनेबल। रीजनेबल का मतलब होता है उचित। अगला हमारा वर्ड है सेंसिबल। सेंसिबल का मतलब होता है समझदार। एंड अगला हमारा वर्ड है रिलास्टिक। रिलास्टिक का मतलब होता है यथार्थवादी। एंड अगला हमारा वर्ड है रीज रेशनल। रेशनल का मतलब होता है हमारा विवेकपूर्ण। आइए दूसरा वर्ड में चलते हैं। दूसरा वर्ड है हमारा बैफल। बैफल का मतलब क्या होता है, चकरा देना या हक्का बक्का या कंफ्यूज कर देना। यानी किसी को इतना कंफ्यूज कर देना कि समझ ही ना आए क्या हो रहा है।
आइए इस वर्ड को याद करते हैं। आप लोग सोचो कोई ऐसा पजल जैसे जो जितना वायर्ड है कि तुम्हारा दिमाग घूम जाए, तुम बेवकूफ की तरह कंफ्यूज हो जाओ, तो तुम कहते हो ये पजल ने तो मुझे क्या कर दिया, बैफल कर दिया। बैफल का मतलब होता है कंफ्यूज कर दिया। कंफ्यूज का मतलब हमको क्या कर दिया, बेवकूफ बना दिया, हक्का बक्का कर दिया। और आइए देखते हैं इंग्लिश में ना, टू कंफ्यूज समबडी एवरी मच। कहने का मतलब ये हुआ किसी को बहुत अधिक भ्रमित कर देना, कंफ्यूज कर देना। फॉर एग्जाम्पल, आई एम बफल्ड बाई हिज स्ट्रॉन्ग बिहेवियर। मैं उसके अजीब व्यवहार से हैरान हूँ। आइए सेमोनेम देखते हैं। पहला हमारा सेमोनेम है कंफ्यूज। कंफ्यूज क्या होता है, उलझन में डालना, कोई हमको उलझन में डाल देगा। अगला हमारा वर्ड है पजल। पजल का मतलब होता है उलझन में डालना। पजल का मतलब हमारा उलझन में डालना। जैसे हम क्यूब खेलते हैं, क्यूब हमको कलर सेट करने में, अरेंज करने में क्या कर देता है, पजल कर देता है, चकरा देता है। अगला हमारा वर्ड है परप्लेक्स। परप्लेक्स का मतलब होता है हैरान करना। क्या, हैरान करना, कोई भी चीज को हैरान कर देना। अगला हमारा वर्ड है अमेज। अमेज का मतलब होता है हतप्रभ कर देना। क्या होता है, हतप्रभ कह देना, हक्का बक्का कर देना। अगला हमारा वर्ड है bewilder। bewilder का मतलब होता है रहस्यमय, इसमें क्या रहस्य छिपा हुआ है, हक्का बक्का कर देना। अगला वर्ड है हमारा मिस्टिफाई। मिस्टिफाई का मतलब होता है हमारा, मिस्टिफाई का मतलब हमारा होता है उलझन में डाल देना, इसमें उलझन में डाल देना। अगला हमारा वर्ड है स्टम्प। स्टम्प का मतलब होता है अड़चन में डालना, अड़चन में डाल देना, अड़चन में डाल देना, कहने का मतलब फंसा देना, किसी जटिल काम में फंसा देना। आइए इसका इंटोनेम देखते हैं। हमारा इंटोनेम है क्लैरिफाई। क्लैरिफाई का मतलब हमारा होता है स्पष्ट करना, किसी चीज को स्पष्ट करना। अभी तक हम क्या थे, उलझन में फंस जाते थे, मतलब हम उसको सॉल्व नहीं कर पाते थे और क्या हो जाते थे, हक्का बक्का हो जाते थे। तो अब हम क्या कर रहे हैं, क्लैरिफाई कर रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं। अब हम उस चीज को स्पष्ट कर दे रहे हैं, कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं। अगला हमारा वर्ड है एक्सप्लेन। एक्सप्लेन का मतलब होता है हमारा समझना, समझना, एक्सप्लेन करना, उसको अच्छे से समझाना। अगला हमारा वर्ड है कंप्रहेंसिबल। कंप्रहेंसिबल का मतलब होता है हमारा बोध गम्य। बोध गम्य का मतलब होता है किसी को कंप्रहेंसिबल से अच्छे से समझाना। अगला हमारा वर्ड होता है इलाइटन। इलाइटन का मतलब होता है ज्ञान देना, उसको मतलब अच्छे से एक्सप्लेन करना। आइए एक बार रिवाइज करते हैं इन वर्डों को। बैफल। बैफल का मतलब होता है कंफ्यूज कर देना, उलझन में डाल देना, किसी कठिन काम में फंसा देना एंड हक्का बक्का कर देना। आइए इसका पहला समूह है हमारा था कंफ्यूज। कंफ्यूज का मतलब होता है उलझन में डाल देना। पजल का मतलब होता है उलझन में डाल देना। परप्लेक्स का मतलब होता है हमारा हैरान कर देना। एंड अमेजिंग, अमेज का मतलब होता है हतप्रभ कर देना। एंड डुअल्ट का मतलब होता है रहस्यमय बना देना। मस्टिफाई का मतलब होता है हमारा कि उलझन में डाल देना, किसी जटिल काम में फंसा देना। और स्टम का मतलब हमारा होता है अड़चन में डालना। एंड इसका एंटोनिम देखते हैं क्लैरिफाई। क्लैरिफाई का मतलब हमारा होता है स्पष्ट करना। एंड एक्सप्लेन का मतलब हमारा होता है समझना। कंप्रहेंसिबल का मतलब हमारा होता है क्या होता है,
बोधगम्य का मतलब होता है किसी जटिल काम को अच्छे से कम्प्रिहेंसिबल कर देना, अच्छे से समझा देना। एंड हमारा अगला वर्ड होता है इनलाइटन। इनलाइटन का मतलब होता है ज्ञान देना, उसे अच्छे से ज्ञान देना, उसे अच्छे से बताना एंड आसान करना। जैसे ये भाई साहब हैं, इन्हें कोई उलझन में डाल दिया, कंफ्यूज में डाल दिया, एक क्यूब देकर उनसे सॉल्व करा रहा है, अब ये उलझन में पड़ गए। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आप क्लास सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।